सबसे पहले बात, अगर आप ये बुक देखिएगा मेरे पास जो है, इसमें ये बाइबल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द बाइबल लिखा हुआ है। इस तरीके से और भी मेरे पास यहाँ पर बाइबल है, इसमें भी होली बाइबल लिखा हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आदमियों की आज हमारे देश में कमी नहीं है। उनके जैसे आज एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। साथियों, एक भाई है, उनका नाम है सैदाब अहमद, जो IRPC चैनल्स उन्होंने ओपन किया है और उनमें भी वो बाइबल को एलिगेट करते हैं। मैं आज इस वीडियो में उन भाइयों के कुछ सवालों के जवाब को दूंगा। सबसे पहले आइए हम उनकी वीडियो क्लिप को देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का, जिसको ये लोग तौरात बोलते हैं, अगर वो सही में तौरात है तो क्या उसमें ये लिखा रहेगा कि नोह ही ड्रैंक वाइन एंड ही ले नेकेड इन हिज टेंट, कि नूह अलैहिस्सलाम ने शराब पिया? अब जो उनका सवाल है कि तौरात के अंदर जैसे नूह ने चैप्टर 9 और वर्स नंबर 21 में जो शराब पिया, तो ये भाई कहता है कि क्या ऐसा तौरात में लिखा जाता है? क्योंकि ये किताब बदली हुई है, क्या इसमें ऐसा लिखा जाना सही है? क्योंकि उन्होंने गलत लिख दिया है। ये ऐसा इनका मानना है। दूसरा इनका जो मानना है वो है लूत ने भी जो है चैप्टर 19 में वर्स नंबर 38 में अपनी बेटियों के साथ में व्यभिचार किया है। तो ये कहते हैं कि ये कैसा तौरात है? ये ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि ओरिजिनल जो तौरात है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों, ऐसे भाइयों से मैं यही सवाल करूंगा, उनको मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि ये तौरात बदला हुआ है, तो सैदा भाई मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है कि फिर ओरिजिनल आप हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओरिजिनल जो तौरात है आप मुझे वो ला करके दिखाइए। अगर आप मुझे तौरात ओरिजिनल ला करके दिखाते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बदला हुआ तौरात है और जो इनका जो वर्ड्स ऑफ गॉड है वो सच में वर्ड्स ऑफ गॉड नहीं है, वो बदला हुआ गॉड है। सादा भाई, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का और सच्चाई का परमेश्वर है। तीमुथियुस की किताब में लिखा हुआ है चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में कि संपूर्ण शास्त्र, ये जो है ना सैदा भाई, ये संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया है और अपने कलाम को लिखवाया है। अब रही बात इन घटनाओं की, अगर ये घटना अगर चाहते तो बाइबल स्कॉलर्स या उनके स्कॉलर्स से पहले जो भी रब्बी लोग थे, जिनको ये ड्यूटी मिली होती थी कि जैसे ही आपका स्क्रॉल पुराना हो जाएगा, आपको नई स्क्रॉल पेस्ट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको बदल दीजिएगा। तो उन लोगों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने, शास्त्रियों ने हूबहू जो लिखा था, जो परमेश्वर ने लिखवाया था, वैसा ही अपने नबियों से ऐसे का ऐसे ही उसको रखा गया है। जैसे लिखवाया वो वैसा ही आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारे लिए रखा गया है। इन चीज़ों के पीछे एक संदर्भ छिपा होता है। अगर शराब पिया है नूह बाबा ने, तो ये एक हमारे लिए भविष्य में कुछ प्रतिज्ञा के रूप में रखा गया है। शराब पीना, उसके बाद किस प्रकार से जो है वहाँ पर हम घटना को देखते हैं, हम उस घटनाक्रम को आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो को शॉर्ट में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि जब वो घटना वहाँ पर घटी है तो किस प्रकार से एक पुत्र नालायक रूप में अंदर घुसता है और अपने पिता का जो है मजाक उड़ाता है। वहीं पर जब उसके 2 पुत्र आते हैं तो पीछे करवट करके और अपने पिता के ऊपर, तन के ऊपर कपड़े को जो है वो ढांप देते हैं। लज्जा आती है उनको अपने पिता के सामने कि हमारा पिता जो है नंगा अवस्था में है और हम इस तरीके से नंगी अवस्था में हम अपने पिता को देख नहीं सकते। अगर मैं इसका डीप स्टडी करके आपको दूं सादा भाई, तो आप शायद समझ जाएंगे। मगर जो हमारे बाइबल के जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं,
वो बहुत आसानी से इस व्याख्या को समझ जाएंगे कि शराब पीना कितना खतरनाक है, कितना बेकार है, और उसके बाद उसके पुत्रों ने किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया। वहीं उसके दूसरे बच्चों ने उसको बड़ी समझदारी के साथ उसको तन पर कपड़ा ढाँप दिया, ताकि जो लुच्चापन उनके सामने जो है वो ढाँपा जाए। ये घटना जैसे हुई थी, जिस प्रकार से हुई थी, हूबहू उसी घटना को परमेश्वर ने अपने नबियों से लिखवाया, और भविष्य में वो घटना हमारे लिए रखी गई है एक प्रतिज्ञा के विषय में, ताकि हम भी आगे को इस प्रकार से शराब पी करके मदहोशी में ना चले, मदहोशी में ना रहे। सादा भाई, आप जब भी बाइबल को पढ़े दोष लगाने के लिए न पढ़े, बाइबल को आप संदर्भ के साथ पढ़े। मैं डिस्प्ले पर अपना एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप जिस तरीके से एलिगेट करते हैं वो एलिगेशंस आपका बिल्कुल बेकार है, झूठा है, और जो बाइबल का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है आप मुझे वो ला करके दिखाइए। सादा भाई और उनकी पूरी कौम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं ला सकती, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो भी है वो आज हमारे पास है बाइबल के रूप में, और कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ये मुस्लिम भाई है ये जानबूझ करके हमारे ऊपर, हमारे जो शास्त्र है उसके ऊपर एलिगेशन करते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, और अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए, और अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो सादा भाई को मैंने ये पहला जो है जवाब उनको दे दिया है कि जैसे भी परमेश्वर ने लिखवाया है वैसे वो वहाँ पर मेंशंस है, और उनके नबियों ने भी ऐसा ही उसको आगे के लिए बरकरार रखा है। अगर हमारे नबी चाहते तो उस लाइन को, उस आयत को, उस चैप्टर को डिलीट कर देते। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम दूसरी उनका एक सवाल और लेते हैं। आइए हम उस सवाल को भी, ये लिखा रहेगा जेनेसिस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 38 में कि लूत अलैहिस्सलाम ही कमिटेड इंसेस्ट विद हिज ओन डॉटर्स, कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी ओन बेटियों, अपने बेटियों के साथ। देखा साथियों आपने, उनका कहना यह है कि जेनेसिस 19 वर्स नंबर 38 में लूत बाबा ने अपनी बेटियों के साथ में सेक्स किया है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, जब हम इस घटनाक्रम को अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा डीपली जाते हैं, तो हमें वहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि लूत बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी, और उन लड़कियों के अंदर एक काम वासना जो है जाग गई थी। उनके अंदर संसार की चिंताएं फंसी हुई थी कि अब जो है सदोम और गमोरा पूरा विनाश हो गया है, तो अब हमारे जो वंश है वो कैसे उत्पन्न होंगे। उनको करना ये चाहिए था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते, जैसे लूत बाबा परमेश्वर की अगुवाई में चले। ऐसे उनके बच्चे नहीं चल पाए, और उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया, और अपनी बुद्धि के सहारे के चलते हुए उन्होंने अपने पिता को शराब पिला दिया, और पिता को शराब पिलाने के बाद बारी बारी से उन दोनों लड़कियों ने अपने पिता के साथ में संभोग किया। इस घटना को भी परमेश्वर ने अपने नबियों से लिखवाया, और जैसा है वैसा ही रखा। हमारे स्कॉलर्स चाहते या हमारे जो भविष्यद्वक्ता चाहते तो इस चैप्टर को यहाँ से डिलीट कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी भविष्य के लिए कोई बात है जो हमें समझनी है, उसको समझाने के लिए यहाँ पर इस चैप्टर को रखा है। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि लूत को जब शराब पिला दिया, आप एक छोटी सी बात समझिए कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति को आप जब शराब पिला देंगे तो वो बेचारा अपने होश में नहीं रहेगा, और ख़ासकर जब वो बुजुर्ग अवस्था में चला जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी। यहाँ पर जो गलती लूत बाबा की बिल्कुल नहीं है, उन दो लड़कियों की, जो लूत की लड़कियाँ थी, उन्होंने संसार में रह कर के संसार से प्रेम किया था, और उनके अंदर संसार की जो वासना थी, भोग विलास की जो वासना थी, वही उनके अंदर कार्य कर रही थी, और उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के इस कर्म कांड को किया जो परमेश्वर की नज़र में घृणित था। अब जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं
उनसे जो वंश पैदा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जब हम दाऊद की किताब पढ़ते हैं उससे पहले भी लूत के जो वंशज हुए थे, जो दुष्ट हुए थे, उनको परमेश्वर किस प्रकार से अपने दाऊद को जो है इस्तेमाल करके उनको किस प्रकार से तलवार से काट दिया जाता है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो लिखी गई है बहुत ही गंभीर रूप से लिखी गई है, हमारे और आपके लिए लिखी गई है। बाइबल को आपको दो तरीके से पढ़ना है। नंबर 1, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसका मतलब होता है वर्णित। पुराना जो नियम है 80% से लेकर के 90% तक हमारे लिए वो वर्णित है, ताकि हम भविष्य में ऐसी गलती ना करें। दूसरा वो होता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव, जो हमारे लिए रखा गया है, वो है हमारा नया नियम। नया नियम हमारे लिए भविष्य के लिए रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना नियम नहीं है। पुराना नियम 80% जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, वर्णित है, हमारे लिए रखा गया है ताकि हम उससे चीज़ें कुछ समझने पाए। बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब एक जगह कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट किंग्स में लिखा हुआ है कि 4000 है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो है 4000 है। दूसरे जगह फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 3000 है। तो कहीं पर कुछ लिखा हुआ, कहीं पर। अब जो इनका जो तीसरा जो आर्गुमेंट है उसमें ये कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कि वाद विवाद, प्रतिवाद, विरोधाभास। एक आयत जब दूसरी आयत से लड़ती है तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रडिक्शंस। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली 4 रेफरेंस दिए हैं। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 9 और आयत 25 में जो लिखा हुआ है कि राजा सुलेमान के पास जो है 4000 घुड़साल थे, घुड़सवारी थी, घोड़े थे। और वहीं पर ही पहला राजा अध्याय 4 और वचन 26 में लिखा है कि नहीं, वहाँ पर 40,000 घुड़सवार थे। तो दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है? एक में 4000 है और दूसरे में 40,000 है। और इसको ये जो भाई है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये विरोध कर रही है, ये आयत आपस में क्या लड़ रही है, कॉन्ट्रडिक्शंस कर रही है। इस भाई को तो ये भी नहीं पता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शंस का मतलब ये होता है कि आज मैं सुबह नहाया था और शाम को मैं ये बोलूँ कि आज मैं नहीं नहाया था, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कि मैं अपने एक ही बयान पर बरकरार नहीं हो पाया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता है उनको जो प्रकाशन मिला है उन्होंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि इतिहास में लिखा है 4000 और राजा में लिखा है 40,000, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया। नहीं, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शंस बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, यहाँ पर 4000 अगर हम 40,000 अगर हम पढ़ते हैं पहली राजा की किताब में अध्याय 4:26 में, तो वहाँ पर साफ साफ 40,000 का वहाँ पर वर्णन है। और इतिहास में, सेकंड इतिहास में 9:25 में लिखा है वहाँ पर 4000 है। इसका मतलब ये है कि गिनती ऊपर और नीचे हुई है, गिनती जो है ऊपर नीचे हुई है। कॉन्ट्रडिक्शंस ये तब बनता जब पहली आयत में ये लिखा होता कि वहाँ पर 4000 घोड़े हैं, घुड़सवार है, और दूसरे इतिहास की किताब में वहाँ लिखा कि यहाँ पर एक भी घोड़ा या एक भी घुड़सवार नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसको बोलते हैं विरोध करना, कि पहली आयत बता रही है कि 4000 है, दूसरी आयत बता रही है कि कुछ भी नहीं है, तो ये होता विरोध। ये आपस में लड़ना शुरू कर देते। यहाँ पर घटना जो भी हुई है, लेखक ने जो लिखा है, एक ने 40,000 एक ने 4,000, इसका मतलब है कि वहाँ घुड़सवार है। ये तो 4000 है या 40,000 है, वो उनके अपने लिखने के नज़रिए उन्होंने वहाँ पर अपने व्यक्त किए हैं। अगर वहाँ पर एक भी आयत में, दोनों आयत को छोड़ के एक आयत में अगर 40,000 है, दूसरे में कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं विरोध करना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। दूसरा उन्होंने पहला राजा में और दूसरा इतिहास में जो उन्होंने जिक्र किया है
कि एक जगह 2000 लीटर पानी आ सकता था और दूसरी जगह पर 3000 लीटर पानी आ सकता था। इसका मतलब क्या है कि दोनों ने वहाँ पर लीटर्स की क्वांटिटी लिखी है। अगर एक जगह क्वांटिटी नहीं लिखी होती और एक जगह लिखी होती तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शंस। साथियों, बाइबल में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं है। बाइबल में जो घटना जैसी घटी है वो हूबहू आज हमारे लिए रखी गई है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी उन घटनाओं से कुछ सीखने पाए। मगर ऐसे जो सादाब अहमद करके जो भाई है, जिनको अपने व्यूज पाने के लिए एलिगेशंस करना है, तो उसको ये नहीं पता कि तेरे भी बाप बैठे हुए हैं जो तुझे तेरी बातों का आंसर देने के लिए तैयार मैंने किया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। सादा भाई, आप बाइबल को एलिगेशन करने के लिए ना पढ़े, कृपया आप उस बाइबल को संदर्भ के साथ, सुंदरता के साथ अच्छे से बाइबल को पढ़े। जैसे आप अपनी किताबों को पढ़ते हैं, आप ऐसे ही बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है कि बाइबल या तौरात जो आप कहते हैं, पुरानी व्यवस्था जो आप कहते हैं, वो बदल दी गई है। एक अक्षर भी नहीं बदला है। हमारे पवित्र शास्त्र से एक अक्षर भी नहीं बदला है। तीमुथियुस 3:16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह।